you so much and good evening everyone. Good evening. I hope I am audible as well as visible because मुझे लोग इतना बोलते हैं कि आपका वजन इतना कम है कि आप दिखते ही नहीं है. So, और दूसरी एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो इंट्रोडक्शन में बताया कि मेरा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो 20 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है, वो 10 इयर्स का है. So there is some change in that introduction. So with that note, let us discuss today's topic. आज जो भी बात करूं उससे पहले एक चीज मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि ये सारी बातें जो हैं वो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे क्लाइंट के एक्सपीरियंसेस हैं, और जो भी कुछ रहा है वो हो सके इतने सिंपल फॉर्म में आपको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा. चिंता की बात करें, वरीज, तो चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान. ये हम शायद बचपन से सुनते आ रहे हैं. और ये जो चिंता वाली बात है, दैट इज वरीज, एंजाइटी, उपाधि, उलझन, मूंझवण, असमंजस, रघवाट, रेस्टलेसनेस, ऐसे कई सारे नाम हमको पता है, पर हम उसके बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं? अभी कोई लोग ऐसा बोलेंगे कि चिंता तो सबको होती है. आई अग्रीड कि जो इंसान जन्म लेता है और मृत्यु होती है वहां तक चिंता तो, स्ट्रेस और एंजाइटी तो चलते ही चले जाते. लेकिन ये कोविड-19 जब भी हुआ मार्च 2020 में, तो सडनली वी ऑल वर एक्सपोज टू अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ फ्यूचर, एंड दैट अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये अब आगे क्या होगा या आगे क्या होने वाला है, ये चीज जो है उसकी वजह से ये पूरा स्ट्रेस वाला जो माहौल है वो शुरू हो गया. आपने देखा होगा और आप अभी भी देख रहे होंगे कि एक वेव के बाद दूसरा वेव, तीसरा वेव, नई नई बीमारियां आ रही है, नए नए रोग आ रहे हैं, नए नए इलाज के बारे में भी हमको पता चल रहा है. तो इतनी सारी जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट की जो बातें हैं, उसमें बचपन से लेके वृद्धावस्था तक सभी लोग टेंशन में चल रहे हैं. किसी भी इंसान को आप पूछेंगे कि आप कैसे हो, तो फेस टू फेस वो बोलेंगे ठीक हूं, पर उनकी आवाज में, उनके एक्सप्रेशन में, उनकी आवाज की क्वालिटी में आपको डेफिनेटली टेंशन नजर आएगा. और टेंशन क्यों ना हो, लॉकडाउन पे लॉकडाउन, घर पे बैठ के काम करना है, घर पे रहना है, बच्चों को संभालना है, बड़े लोगों को, बुजुर्गों को संभालना है, इतनी सारी जिम्मेदारी अचानक से ही सिर पे आ गई है और वो नजर के सामने हो रही. और इसके रहते हुए क्या हुआ पता है, पिछले मार्च से लेके ये ऑलमोस्ट 1.5 ईयर जितना होने आया है, हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया. अगर किसी व्यक्ति को आप पूछेंगे कि कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट क्या है, किसी भी व्यक्ति को जो डॉक्टर नहीं है, तो वो भी बताएगा आपको कि ऑक्सीजन इतना हो तो ये करना है, ऑक्सीजन 90 से लो जाए तो ये करना है, फिर ये दवाई लेनी है, ये रेमडेसिविर लेना है, ये हॉस्पिटल. तो इतना सारा इंफॉर्मेशन जब हमने इकट्ठा कर लिया है, तो इट इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड विच वी आर गैदरिंग ड्यू टू द स्ट्रेस विच वी आर सफरिंग. ये समझ के कि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होगी तो शायद कुछ क्राइसिस हो जाए तो उसमें से कुछ काम में लग जाए. पर एनीथिंग इन एक्सेस इज अ प्रॉब्लम. ये ऐसी बात है कि ऐसे हमारे अहमदाबाद में तो काफी शटल रिक्शा घूमती रहती है, सबने देखा होगा कि 4 रास्ते पे शटल रिक्शा होती है. तो शटल रिक्शा में लोग क्या करते हैं, वो जो रिक्शा ड्राइवर होता है वो बाहर खड़े रहता है, और जो ग्राहक आए, जो कस्टमर आए, आओ बैठ जाओ, आओ बैठ जाओ, आओ बैठ जाओ, उसकी रिक्शा कैपेसिटी से बियॉन्ड वो भर देता है. और फिर एक कैपेसिटी के बाहर रिक्शा भर गई, फिर वो रिक्शा के डेस्टिनेशन पे आगे बढ़ता है. तो हमारे मन का भी ऐसा ही हमने हाल किया है कि we have filled our minds with excess of unnecessary and irrelevant information, and due to that information overload we are under a different kind of stress that is known as a fear of missing out. आप देखना कि हमारे हमारे कंटिन्यूअस रूटीन में ये चीज इंक्लूड हो गई है कि हम कुछ मिस ना कर दे, भले फिर वो एकदम
एकदम इररिलेवेंट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं हो फिर भी, तो ये सब चीजों के कारण क्या होता है कि एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स अग्रेवेट हो जाता है और हमारा दिमाग वो स्ट्रेस के लेते हुए ही बिहेवियर करने लगता है। जब भी आकस्मिक तौर पे हमने जो सोचा नहीं है, ऐसी कुछ अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होती है, तो हमारे ब्रेन में केमिकल्स के सर्ज हो जाते हैं, जिसको एड्रीनालिन या नॉर एड्रीनालिन बोलते हैं। केमिकल सर्ज होने की वजह से हमारे शरीर में अलग अलग सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जैसे सिर भारी होना, गला सूखना, चक्कर आना, आंखों में अंधेरे सा होना, सिर दर्द होना, पसीना पसीना हो जाना, हार्ट बीट तेज हो जाना, हाथ पैर में कंपन आने लगना, पेट की गड़बड़ी शुरू हो जाना, बारी बारी से वॉशरूम जाना, हाथ पैर सुन्न पड़ जाना, या फिर ऐसा होना कि अभी मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे अटैक आ जाए, और उसी दौरान माइंड इतना सेंसिटिव हो जाता है, इतना संवेदनशील हो जाता है कि जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो भी उसको सही लगने लगती है। इन दिनों काफी महीनों से मैं ये भी देख रहा हूं और अनुभव भी कर रहा हूं कि अगर किसी रास्ते जाते इंसान को छींक भी आती है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे को कोविड हो जाएगा, मेरे को कोरोना हो जाएगा। ये लास्ट 1-2 महीने में किसी को इधर सिर पे या कहीं पे ब्लैक डॉट हो जाता है तो बोलता है मेरे को म्यूकर माइकोसिस हो जाएगा। तो हमारे मन में इतनी स्ट्रेस की वजह से इंफॉर्मेशन की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है और वो हमारे अपने शरीर के साथ, हमारे जीवन के साथ हम उसको ना चाहते हुए भी कोरिलेट करने लगते हैं और इसकी वजह से एक अलग प्रकार की बीमारी भी शुरू हो गई है, जिसको बोलते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर कोविड रिलेटेड वरीज, कोविड रिलेटेड एंजाइटी। जिन जिन लोगों को कोविड हुआ है या जिनके परिवार में कोविड हुआ है, उनको ये तकलीफ होने के चांसेस अराउंड 40%। और इसीलिए ये चीज हमारे हमारे जीवन का एक भाग बन चुकी है। तो कोविड इलनेस एंजाइटी या इलनेस एंजाइटी में व्यक्ति क्या करता है कि हर दिन अपने आप को वो जांच करता रहता है। आप देखना, ऑक्सीमीटर देखते रहेंगे, टेम्परेचर मॉनिटर करते रहेंगे, पल्स देखते रहेंगे, अपने आरटीपीसीआर कोविड के रिपोर्ट बारी बारी से नॉर्मल आते हुए भी वो बारी बारी से कराते, या फिर वो डॉक्टर बदलते रहेंगे। ऐसे लोग अपनी चिंता का समाधान के लिए, अपनी चिंता का सॉल्यूशन के लिए वो डॉक्टर बदलते रहते हैं, नए नए रिपोर्ट कराते रहते हैं। अभी तो ऐसा माहौल हुआ है कि डॉक्टर तो सीटी स्कैन के लिए बाद में बोलता है, इंसान खुद पहले सीटी स्कैन लेके जाता है, सर ये सीटी स्कैन देख लो बराबर है या नहीं। और हमारे मन की जो चिंता है, हमारी मन की जो उलझन है, उसका आंसर हम रिपोर्ट में ढूंढते रहते हैं। आमतौर से ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति का रिपोर्ट नॉर्मल आए तो व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन होता है, हैप्पीनेस होती है, नहीं मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया। पर जिस व्यक्ति को एंजाइटी की बीमारी है, जिसको चिंता की बीमारी है, वो रिपोर्ट नॉर्मल आता ही और चिंता में घुस जाता है कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूं और कौन सा रिपोर्ट नया निकाल। ऐसे व्यक्तियों को जो भी रिलेटिव है, जो भी फ्रेंड्स है, जो जिनको पहचानते भी नहीं है, पर वो टेक्स्ट करते रहते हैं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। तो इसी से, इसमें से कोई भी एक अगर रिलेटिव ऐसा बोलेगा कि मैं तेरे को अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, तेरा बेस्ट रिपोर्ट करके देता हूँ, तो उसके मन में वो बाबूराव का जो डायलॉग है ना कि मैं तो तेरे को बहुत दुष्ट मानुष समझता था, पर तू तो देव मानुष निकला, ऐसा उसको अंदर से फीलिंग होता है। और इन चक्करों में वो महीनों तक घूमते रहते। तो कोविड तो होने से रहा, पर स्ट्रेस की तकलीफ शुरू हो जाती। तो ये इलनेस एंजाइटी के बारे में पूरी बात है। तो ये तकलीफ आम सी है। इसके साथ साथ दूसरी तकलीफ जिसको डिप्रेशन बोलते हैं, इसमें मन उदास रहना, लगातार कुछ गलत हो जाएगा, मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं वापिस जॉब या ड्यूटीज ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, ये चीज को लेते हुए पूरे दिन मन उदास रहता है, हताश रहता है और लगातार 15 से ज्यादा दिनों तक वही हताशा चलती रहती है। कितना भी कोशिश करने के बावजूद भी मूड में कोई परिवर्तन नहीं आता। उसके साथ साथ डिसइंटरेस्ट होता है कि काम से रुचि हट जाती है। हमारी जो एक्टिविटीज जो हमको इंटरेस्टिंग लगती थी, अच्छी लगती थी, उसमें से हमारी मन उठ जाता है। साथ में नींद की तकलीफें, भूख की तकलीफें, याददाश्त की तकलीफें, कंसंट्रेशन की तकलीफें और नेगेटिव सोच चलते चले जाना, ये सारी बात भी डिप्रेशन के साथ जुड़ी हुई है। और कहीं गंभीर सिचुएशन में, कहीं सीरियस सिचुएशन में
क्या होता है कि लोगों को आत्महत्या या सुसाइड के विचार भी आने लगते हैं। तो ये रोग की वजह से ये सारी तकलीफें होती है। जिस तरीके से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और ऑल्सो कोविड इज अ डिसऑर्डर, सिमिलरली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी कि डिप्रेशन एंड एंजाइटी इज ऑल्सो अ डिसऑर्डर। पर हाँ, पर लोग जो है वो क्या करते रहते हैं, इसमें टाइम स्पेंड करते रहते हैं। क्यों टाइम स्पेंड करते हैं पता है? क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता है कि ये डिसऑर्डर है। पीपल स्पेंड टाइम इन ईदर गोइंग टू अ फेथ हीलर, या किसी बड़े बुजुर्ग के पास चले जाएंगे, किसी अलग दोस्त के पास भी चले जाएंगे, और ये सोचते हुए कि वो बोल दे कि आपको कोई तकलीफ है नहीं, तो टेम्पररी उनको रिलीफ मिल जाता है। पर वो रोग वहां से जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे रोगों में ब्रेन के केमिकल्स का प्रॉब्लम रहता है। जैसे निकिजा जी ने बात बताई काफी अच्छी तरीके से, उन्होंने बच्चों के डिसऑर्डर्स के बारे में बताया, तो ये सारे डिसऑर्डर्स बड़े लोगों में भी होते हैं। तो ये सारी बातें जो डिसऑर्डर के बारे में बात, तो इस अगर अगर ये सब चीजें हो रही है तो क्या किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहली चीज ये जानना जरूरी है कि आप कितने वल्नरेबल हैं। आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता वगैरह वगैरह मानसिक तकलीफ या साइकोलॉजिकल इश्यूज होने की वल्नरेबिलिटी, संभावना कितनी है? तो वल्नरेबिलिटी पूरी तरीके से है। जब तक ये पेंडेमिक खत्म नहीं हो जाता है, तब तक हर एक इंसान मेंटल हेल्थ इश्यूज या साइकोलॉजिकल इश्यूज से वो प्रभावित होगा, वो अफेक्टेड होगा, और वो डेफिनेटली वो बात तय है, क्योंकि एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर ही ये चल रहा है। तो सबसे पहली चीज है वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करना कि वी आर ऑल वल्नरेबल टू सम और दी अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज, नंबर वन। दूसरी चीज है एक्सेप्टेंस, कि हम कई बार हमारे मन की परिस्थिति को स्वीकार ही नहीं कर सकते। हम ना ही ये स्वीकारते हैं कि ये एक तकलीफ है, ये एक प्रॉब्लम है, कि हम इसके डॉक्टर के पास जाएं, या फिर कई बार हम हमारे फैमिली डॉक्टर या परिवार के फैमिली मेंबर से भी हम ये बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि मुझे सुसाइड का विचार आ रहा है, मुझे कंसंट्रेशन नहीं रह रहा है, मेरा मूड अच्छा नहीं रह रहा है। ये सब चीजें कई बार हम शेयर ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमको एक्सेप्टेंस ही नहीं रहता है कि ऐसी कोई तकलीफ है जिसका इलाज संभव है। और एक्सेप्टेंस न होने की वजह से हम डिनायल यानी कि अस्वीकार की अवस्था में पहुंच जाए। आप लोगों को पूछना कि भाई आपको टेंशन हो रहा है तो आप टीवी देखना बंद कर दो, न्यूज देखना बंद कर दो, सोशल मीडिया बंद कर दो, तो बोलेंगे हाँ हाँ हमने तो सब चीज बंद कर दी है, अरे हम तो पिछले मई महीने से ही नहीं देख रहे हैं। और अगर आप उनको दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, अच्छा अच्छा आपने बंद कर दिया है, तो अहमदाबाद में कितने केसेस है, तो तुरंत बताएंगे 93। तो अगर आपने इंफॉर्मेशन लेना बंद कर दिया है तो आपको कैसे पता कि 93 केस? So they are having a strong denial for their own behaviors which are irrelevant and which are fueling or which are reinforcing their stress or psychiatric illness. दूसरी चीज है एक्सेप्टेंस। तीसरी चीज है डीक्लटरिंग। मेंटेन योर रूटीन, कि हम जब इतने सालों से हमारे शरीर के प्रति तो हम अवेयर हैं, पर हमारे मन के प्रति हम अवेयर नहीं है। हमने शरीर के लिए बहुत सारी चीजें करी है, पर मानसिक तौर से स्वस्थ रहे उसके लिए हमने ज्यादातर मेहनत नहीं की। और माइंड वेल, मैं अपने अनुभव से आपको बात बता रहा हूं कि आउट ऑफ ऑल दी पेशेंट्स हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम दिस कोविड-19 इलनेस, 60 to 70% of patients, those who have maintained their mind peaceful, those who have maintained their motivation, those who have maintained their mood, they have recovered very well, they have recovered early, and they have recovered or they have responded very good to medicines. तो अगर आपका मानसिक आरोग्य सही रहेगा, अगर आप अपने मन के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, कुछ ना कुछ अलग अलग प्रवृत्तियां आप करते जाएंगे, अपने मन के प्रति अवेयरनेस आप डेवलप करते जाएंगे, तो आपके मन में रिजिलियंस यानी कि किसी भी क्राइसिस में बाउंस बैक करने की क्षमता है, वो इंप्रूव होती जाए। सबसे आखिरी बात कि अगर ये सब सेल्फ हेल्प की बातें हैं वो हम अगर नहीं कर पाते, उसमें अगर हम अनसक्सेसफुल रहे, तो डेफिनेटली कॉन्टेक्ट एन एक्सपर्ट। हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरापिस्ट और साइकियाट्रिस्ट से बातचीत कर सकते हैं। जहां मेडिसिन की जरूर होगी वहां साइकियाट्रिस्ट डेफिनेटली आपको मेडिसिन बताएगा,
और ये मेडिसिन आपके सिम्टम के हिसाब से रहते हैं। इसमें दुविधा यही है कि एंजाइटी में, टेंशन में या मानसिक तकलीफ में ट्रस्ट नहीं आता, सॉरी, और ट्रस्ट नहीं आता है, इसीलिए हम डॉक्टर के प्रति भी डाउट करते हैं, हम साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के प्रति भी हम डाउट करते रहते हैं। तो डाउट इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ योर इलनेस। सो इफ यू गो टू एन एक्सपर्ट, वो आपके सिम्टम के हिसाब से मेडिसिन या साइकोथेरेपी आपको बता पाएंगे। आखिरी एक बात जो मैं बताना चाहूंगा, ये तो मैंने सारी सब चीजें बताई, आखिरी मेरी बात जो मैं खत्म करना चाहूंगा एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी शायद सबने सुनी होगी कि एक बार एक अरबी था, वो अपने ऊंट को लेके रेगिस्तान में जा रहा था। पूरा दिन वो ट्रैवल करता रहा, रात हो गई। फिर रात को उसने बोला कि अभी मैं रेस्ट करता हूँ, मेरा ऊंट भी रेस्ट करे, ऐसा मैं कुछ करता हूँ। तो क्या किया उसने कि उसने अपना तंबू बनाया, टेंट बांधा और ऊंट को तंबू के बाहर रखा, खुद तंबू के अंदर चल के उसने रेस्ट करना शुरू किया। जैसे जैसे रात बीती, ठंड बढ़ती गई, ठंड बढ़ती गई, तो उसने ऐसा सोचा कि यार नहीं, वो ऊंट है बाहर, वो यार उसने इतना पूरा दिन काम किया है, ला उसको उसका एक पैर मैं टेंट के अंदर ले लूं तो उसको ठंडी कम लगे। ऐसे ऐसे करके चारों पैर ऊंट के अंदर आ गए। सुबह उसने देखा तो ऊंट टेंट के अंदर था और वो खुद टेंट के बाहर था। कहने की बात यह है कि अगर आप अपने मन के प्रति अवेयरनेस नहीं रखेंगे, अगर आपकी अपनी मेंटल हेल्थ आप संभालेंगे नहीं, तो आपकी हालत भी वो अरबी जैसी हो जाएगी कि बिना वजह बीमारियां आपके मन के अंदर घुस जाएगी और आप अपने मन से बाहर निकल जाएंगे। तो इसी नोट के साथ विशिंग यू ऑल अ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ एंड ऑल्सो एनकरेजिंग एंड रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि आप अपने इश्यूज के बारे में हमें मेल करिए, फॉर्म से बताइए, ताकि हम आपको हेल्प कर सकें। थैंक यू आई से एआई, थैंक यू ऑल द